हाँ जी, तो मैं तुम लोगों को ना आज एक नई जानकारी देने वाली हूँ अपनी प्यारी बेटी के बारे में, जिसका नाम है डम्भावना बेटी। हाँ जी, तो उसने अभी-अभी एक शो के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ पे अपने बारे में एक जानकारी दी है कि वो जो है लड़कियों की लड़की है गाइज़। सॉरी, माफ़ कर दो मुझे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो डम्भावना बेटी है वो गर्ल्स गर्ल है, समझ में आई बात? और वो हमेशा उन महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहती है या जानती है, जो कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं। लेकिन इस बात से ना मुझे एक बात याद, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मोटी सी गुजारिश है तुम लोगों से कि प्लीज यार लाइक कर दो ना, एक कमेंट कर दो ना, फिर भूल जाओगे। हाँ जी, तो डम्भावना बेटी की इस वाली बात से मुझे ये बात याद आ गई कि ऐसी ही एक महिला नहीं थी, ऐसी ही दिखने वाली एक्चुअली, जो कि कह रही थी कि ये फ्रस्ट्रेटेड औरतें हैं, इनको जिंदगी में कोई काम नहीं है, अम्मा है ये अम्मा, और ये वही महिलाएं हैं जो अपने अपने पतियों से पिटती होंगी। तो इतना उच्च विचार रखने वाली वो नारी कोई और ही थी, ये नहीं थी। ना ना ना, ये तो यार गर्ल्स गर्ल है, जिनकी बहुत सारी फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जैसे कि रतन राजपूत, जैसे कि काश्मीर सॉरी थी आई मीन थी। हाँ चलो ये वाला टॉपिक यहीं पे छोड़ देते हैं, अब अगले टॉपिक की ओर अपनी गड्डी को मोड़ देते हैं। तो ऐसा है मेरे बंधु कि इनका ना एक नया सॉन्ग भी आने वाला है। हाँ जी, और उस सॉन्ग में पता है ये इतने कमाल की, बेमिसाल की, धमाकेदार लग रही है ना कि मैं तुमको क्या बताऊं यार। मतलब थोड़े समय पहले इन्होंने बताया था ना कि कुछ धमाकेदार आने वाला है, एक सिंगर से भी मिलने गई थी, उनके हस्बैंड से भी मिली थी और बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने बातें की थी और कहा था कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है इस सिंगर का घर। हाँ जी, ये मैं कह रही, इन्होंने किन्हीं और शब्दों का प्रयोग किया था। हाँ जी, तो ऐसा है कि उन्हीं के साथ आने वाला है इनका एक बहुत ही तड़कता भड़कता, बंदरिया के झटके को भी फेल कर देने वाला सॉन्ग। वैसे बंदरिया के झटके से भी मुझे कुछ याद आ गया है। हाँ जी, अभी बताऊंगी, लेकिन पहले ये वाली बात कंप्लीट कर लूं। तो ऐसा है कि उस वाले सॉन्ग में जो इनका परिधान है ना, वो एकदम एक नंबर है, एक नंबर। बोले तो अगर आप जिंदगी में 10-20 साल पीछे जाओ तो उस समय के फैशन के हिसाब से बोले तो एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। हाँ जी, और इन्होंने जो उसमें हेयर स्टाइल बनाया है, क्या कमाल का हेयर स्टाइल है, क्या कमाल का। अच्छा, यहाँ पे मैं रुकना चाहूंगी और इनके जो चैटोकार मुझे सुन रहे हैं और पूरा सुन के जाएंगे फिर मुझे गलियाएंगे, उनको मैं बता दूं इस बार जो आओगी ना बउआ तो तुम भी गाली खाओगे बउआ। आज मेरा मूड ना बिल्कुल बाप भाई कर देने वाला है, तो अगर कुछ किया ना आके पूरा पॉडकास्ट सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में, जिसको कि मल त्याग करना कहते हैं, तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। मजाक कर रही हूँ, मजाक यार, मैं थोड़ी ना तुम्हारी इतना गिर सकती हूँ, मैं सिर्फ कॉमेंट खेलूंगी, ठीक है। हिम्मत हो तो जवाब दे देना। और बात अगर आम की होगी तो आम पे ही टिकना भाई, बादाम पे मत पहुंच जाना। इन लोगों को ना बीमारी है, मतलब ये लोग जब लॉजिक से बात नहीं कर पाते ना तो या तो गाली गाली करने लगते हैं या फिर वही हो जाता है लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाला सीन इनके साथ हो जाता है। जी हाँ जी, तो इससे पहले कि मैं मुद्दे से बहुत ज्यादा भटक जाऊं, मैं अपनी गड्डी को मोड़कर वापस लाती हूँ डम्भावना भौजी के आने वाले सॉन्ग के ऊपर। तो ऐसा है कि इन्होंने उसमें मिनी स्कर्ट्स ऐसे टाइप के आउटफिट्स पहने हैं। अब एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना कि कहीं लोग मुझे ये ना समझ ले कि मैं बिल्कुल दुश्मन हूँ, बिल्कुल मैं नैरो माइंडेड हूँ, पता नहीं कैसी हूँ, लेकिन जो समझना है वो समझो, मैं नहीं देती डिस्क्लेमर। हाँ नहीं तो ऐसा है कि इन लोगों ने जो है ना पूरा इनका जो एक तरीके से जो लुक डिसाइड किया है मेरी बेटी का। और मैं पहले बता देती हूँ हेटर्स कि मेरी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, सारी गलती जिन्होंने लुक डिसाइड किया है उनकी है। तो उन्होंने इनको बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न काइंड ऑफ वही 20 साल पुराने वाले जो कपड़े हैं वो पहनाए हैं, ठीक है, जो कि काफी अच्छे दिख रहे हैं, बस हेटर्स को बुरे लगेंगे, दिख काफी अच्छे रहे। तो वो जो कपड़े हैं ना वो बिल्कुल लिरिक्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा फ्यूजन टच भी इंसान दे सकता है। तुम लोगों को पता होगा कि ईशा मालविया का भी अभी एक सॉन्ग आया है जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से चूड़ियों को फ्यूजन करके पहना हुआ था, क्योंकि जो गाने के बोल थे उसमें उसी प्रकार के परिधान को दिखाना उचित था, ठीक है। मतलब मान लो कि गाने के बोल हैं चूड़ी जो खन के हाथों में, अब उसमें मैं जूती थोड़ी ना दिखा सकती हूँ अपने पाँव में, मुझे चूड़ी ही दिखानी पड़ेगी अपने हाथ में। समझ लो क्या कह रही हूँ मैं। एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये पसीना, इसने मुश्किल कर दिया है जीना। खैर कोई ना। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये जो है ना बंदी यानी कि मेरी बेटी, वो उसमें हेयर स्टाइल भी जो बना के दिख रही है वो भी मुझे थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है। और ड्रेस के बारे में मैंने अभी बखान तो कर ही दिया। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी हेटर वाली बुद्धि मैं घुसा ही देती हूँ। तुम ना एक पैटर्न देखोगे कुछ महिलाओं में जो स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अपना संबंध रखती हैं। अब ठीक है, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती है तो सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन काफी सारी महिलाएं वो एक पर्टिकुलर एज में पहुंचने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा हॉट सेक्सी दिखने के चक्कर में जो ग्रेस है ना उसको कहीं ना कहीं खो देती हैं। अब ठीक है, ये उनकी चॉइस है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो चार लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना यार। और मैं हूँ प्याज कांदा अनियन, तो मैं भी तो चार लोगों में से एक हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ। हाँ जी, तो ऐसा है यार कि यही वाली होड़ मुझे दिखती है डम्भावना बेटी के अंदर। इसके साथ क्या दिक्कत है ना कि ये अपने एज को स्वीकार ही नहीं कर पा रही है यार। फिट दिखना, हॉट दिखना, वेट मेंटेन करके रखना, फिटनेस फ्रीक होना, ये
सारी चीज़ें अपनी जगह पे अच्छी है, लेकिन यार एक्सट्रीम पे जाना ना हर चीज़ के लिए गलत ही होता है। अब यहाँ पे देखो, ये जिस होड़ की मैंने बात की है ना, उस होड़ में शामिल महिलाएं आपको अक्सर ही दिख जाएंगी बहुत ही ज़्यादा अजीबो-गरीब हुलिये में, और उसके बाद वो दिख जाएंगी कई केसेस में अजीब-अजीब सी सर्जरीज करवाती हुई। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि वो अपनी बढ़ती हुई उम्र को स्वीकार नहीं कर पा रही होती हैं। उनके अंदर एक होड़ पैदा हो जाती है हॉट दिखने की, और उनको लगता है कि चलो ठीक है, उन्होंने बॉडी बनाई है ना, तो उनको वो दिखाएंगी, तो ठीक है आप दिखाओ, आपकी बॉडी है भाई साहब, आपको जो पहनना है वो पहनो। लेकिन पता है दिक्कत कहाँ पे आ जाती है? वो यहाँ पे आ जाती है कि ये जो महिलाएं हैं, ये अपने आप को कमसिन कली और बहुत ज़्यादा फिट हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हूँ मैं, ये दिखाने के चक्कर में बिल्कुल मौका नहीं देखेंगी, अवसर नहीं देखेंगी, और कुछ भी पहनेंगी, कुछ भी करेंगी। और ये जो दिखावा है ना, वो दिखने लगता है कि आप इंटेंशनली कर रहे हो, और यही वाली हरकत मुझे डम्भावना बेटी के अंदर भी दिखाई देती है। अब सच है, इनके मुंह से ही निकली हुई वाणी है कि जब इनका वेट बढ़ा हुआ था, जब ये इतनी ज़्यादा स्लिम एंड ट्रिम नहीं हुई थी, ऑब्वियसली बहुत मेहनत की है इन्होंने इस फिगर को पाने के लिए, तो ये क्या करती थी, जब इनका वेट बढ़ा हुआ था, ये दूसरी लड़कियों के ऊपर कॉमेंट करती थी कि ऐसे कपड़े तो इंडस्ट्री में क्या होता है मुझे पता है। भाई ये स्टेटमेंट देते हुए क्या ये भूल गई थी कि जिस चीज़ को लेकर ये कॉमेंट कर रही है ना, वो चीज़ इनके ऊपर उल्टी भी पड़ सकती है, तो लो पड़ गई, और फिर मुझे ब्लेम मत करना भाई साहब। अच्छा, यहाँ पे ना टॉपिक से थोड़ी हट के, लेकिन कहीं ना कहीं टॉपिक से रिलेटेड भी है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने एज को लेकर सबसे ज्यादा जो सिक्योर लेडी को देखती हूँ, या फिर जो मुझे लगती है, मुझे ये कहना चाहिए, वो है करीना कपूर और करिश्मा कपूर। यार देखो, दोनों की एज जा रही है, बढ़ रही है, वो हर किसी की बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन उन्होंने ना अभी तक कोई भी इस तरीके का जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है वो नहीं करवाया। ना ही करीना करिश्मा कभी किसी इस प्रकार की पोशाक में देखा गया हो जो देख के लगे कि यार मौके के हिसाब से ये रेडी होके नहीं आई। हमेशा ही दोनों ग्रेसफुल लगती है। अब ठीक है, 100 बार में से 10 बार हो सकता है उन्होंने भी बोंगियां मारी हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुल तरीके से अपने आप को कैरी करती हैं, और उन्होंने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसीजर नहीं करवाया है। करिश्मा के बारे में ये क्लेम किया जाता है कि उन्होंने जब वो अपने करियर के पीक पे थी, तो उस समय कुछ ट्रीटमेंट्स करवाए थे, जिसके बाद वो राजा हिंदुस्तानी में बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज में नजर आई थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है भाई मुझे नहीं पता, मैं क्लेम नहीं करती, लेकिन जो बात थी वो मैंने बता दी। हाँ जी, अब वापस आ जाते हैं डम्भावना बेटी के टॉपिक के ऊपर। तो मेरे हेटर दिमाग में ना बंदरिया के झटका से भी संबंधित एक बात आ गई, तो वो ये है कि जब ये इंटरव्यू देने गई थी ना, तो जो इंटरव्यू लेने वाले भाई साहब थे, उन्होंने इनसे पूछा था कि जो कैमरा था ना, वो अलग अलग मतलब कि गलत गलत, ठीक है, एंगल पे फोकस कर रहा था। तो जो मेरी बेटी है वो भूल गई थी, उसका मेमोरी लॉस हो गया था, और वो कहती है नहीं नहीं, जो हाउसवाइफ्स हैं उन्होंने इसके ऊपर रील बनाया था, झाड़ू लगाते हुए, रोटी बनाते हुए। अच्छा बेटी, तो जो इंटरव्यूअर था ना, उसने याद दिला दिया कि यहाँ पे जूम हो रहा था, तो कहती अच्छा मैं भूल गई हूँ, मैं फिर से देखूंगी। मतलब इनके कहने का मतलब था चेंज द टॉपिक। तो यार किसी और की क्या औकात जो इनका कुछ उखाड़ ले, ये अपनी दुश्मन खुद ही है। कहते हैं ना, एक चतुर नार बड़ी होशियार अपने ही जाल में फंसत जाता है, फंसत जाता है। हाँ जी, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है गाइस, ब्लॉगर्स के लिए स्पेशली। वैसे जनरली जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो इस तरीके की गुगली मारता नहीं है। मैं उन भाई साहब की तारीफ करना चाहूंगी कि उन्होंने बिल्कुल सही जगह मौके पे चौका मारा था। मैं थोड़ी सी बात ना इनकी सरोगेसी वाली जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में भी कर ही लेती हूँ। तो ऐसा है यार, उसको लेकर काफी सारी बातें हो, वो बातें तो मैं क्या ही रिपीट करूं, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे जरूर कह दूंगी कि अधजल गगरी छलकत जात। अब इसका क्या मतलब है ये आप लोग गूगल करके समझ लेना, या जिसको पता होगा वो पता होगा। तो यहाँ पे यार ये है कि अगर आप अपनी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करोगे, अपने आप को क्लीन चिट देने की खुद ही कोशिश करोगे, तो यहीं से जो जनता है ना, वो आपकी गलतियों को पकड़ने के पीछे लग जाती है। क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है यार, एक क्लिक पे इंसान कोई भी इंफॉर्मेशन पा लेता है। तो इसीलिए यार इतने सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने सरोगेसी का सहारा लेकर जो पेरेंट बनने का सुख है वो पाया है, लेकिन कभी भी ना उन्होंने इस तरीके से आकर गदर नहीं काटा जिस तरीके से इन्होंने काटा था, धमाल मचाया था। अब ठीक है, आप खुश थी तो खुश रहती ना, इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की क्या जरूरत थी कि मैं उसे कभी मिली नहीं, तो ये और वो और नजर और पता नहीं क्या क्या। अब नेहा ने कर दिया स्टिंग ऑपरेशन, तो अब बवाल मच गया है। लेकिन यार बात वही है ना कि आप सिंपल तरीके से इसको दिखा सकते थे, इतना गदर काटने की जरूरत नहीं थी। आपने ही मौका दिया लोगों को कीड़े निकालने का, आपने ही मौका दिया बाल की खाल निकालने का। अभी मैं यहाँ पे एक टी देकर जाती हूँ जो काफी सारे लोगों को पता ही होगी। एक काफी फेमस टीवी सेलिब्रिटी कपल है जिनके बच्चे को लेकर भी ये कहा जाता है कि वो उन्होंने इसी तरीके से पाया है। अब मैं खुल के कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, आप लोग अगर गेस कर लेना तो बिना नाम लिखे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, इशारों इशारों में। तो उन्होंने ना कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया, कोई बहुत ज्यादा फ्लॉन्टिंग नहीं की, कोई गदर नहीं काटा। काफी सारी बातें इसके ऊपर भी हुई
हुई लेकिन उन्होंने कभी सफाई नहीं दी, कुछ भी नहीं कहा और बात दब गई। तो ऐसे भी चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। चलो भाई, तो आज की बकैती बस यहीं तक थी। अब जाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से ही वापस आती हूँ मैं। और तुमको क्या करना है, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और मेरे चैनल को जल्दी से फिर से मोनेटाइज करवाना है। बाय।